गांव के बीचों बीच एक विशाल झील थी। ये झील जैसे प्रकृति की गोद थी। चारों ओर हरियाली, बीच में चमकता पानी और किनारों पर खिले कमल के फूल। सुबह की पहली किरण जब झील की लहरों पर पड़ती तो पानी सोने जैसा चमकने लगता। पक्षियों का कलरव, मेंढकों की टर्राहट और पानी की लहरों की धीमी धीमी आवाज पूरे वातावरण को जीवंत कर देती थी। गांव वाले इस झील को अमृत सरोवर कहते थे। उनका मानना था कि ये झील देवताओं का आशीर्वाद है। यही पानी पीकर फसलें हरी भरी होती और गांव की प्यास बुझती। बच्चे इसमें तैरना सीखते और बुजुर्ग किनारे बैठकर घंटों ध्यान लगाया करते। लेकिन झील का असली संसार तो उसके भीतर था। मछलियों की रंग बिरंगी दुनिया। छोटी छोटी चांदी जैसी चमकती मछलियां झुंड बनाकर तैरतीं। बड़ी मछलियां गर्व से पानी चीरते हुए चलतीं। कहीं कहीं कछुए धीरे धीरे तैरते और जलपरी जैसी सुंदर शैवाल पानी की गहराइयों में हिलती रहती। मछलियां अपनी दुनिया में बहुत खुश थीं। उनके लिए ये झील ही पूरा ब्रह्मांड था। वे कभी पानी की सतह पर उछलकर खेलतीं, कभी गहराई में जाकर मोती जैसी बुलबुलें छोड़ती, कभी कमल के पत्तों के नीचे छिपकर आराम करतीं। उनके जीवन में कोई भय नहीं था। उन्हें लगता था कि इस झील से बड़ा और सुरक्षित स्थान दुनिया में कहीं नहीं। गर्मियों की तपती दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी गर्मी बिखेरता तो झील का पानी ठंडक का एहसास कराता। बारिश में जब बूंदें पानी पर गिरती तो झील मानो हजारों छोटे छोटे फूलों से भर जाती। सर्दियों की सुबह में कोहरा झील को रहस्यमय बना देता, मानो किसी जादुई लोक में प्रवेश कर लिया हो। मछलियों के जीवन का सबसे सुंदर समय सुबह का होता। जैसे ही सूरज निकलता, झील के किनारे हजारों छोटे छोटे कीट पतंगे मंडराने लगते। मछलियां पानी से बाहर छलांग लगाकर उन्हें पकड़ लेती। उनके खेल किलंदड़ेपन से झील का पानी घंटों लहराता रहता। झील में एक बूढ़ा कछुआ भी रहता था, जिसे सब काका कहते थे। वो उम्रदराज था और झील का सबसे अनुभवी जीव माना जाता था। मछलियां अक्सर उसके पास जातीं और उससे जीवन के किस्से सुनतीं। काका कहा करता था, बच्चों, जीवन हमेशा आसान नहीं होता। जो सतर्क रहता है वही लंबे समय तक जीता है। लेकिन मछलियां उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वे सोचतीं कि उनका जीवन सदा यूं ही सुरक्षित रहेगा। दिन बीतते जा रहे थे। झील का जीवन अपनी लय में बह रहा था। मछलियां निश्चिंत थीं, आनंदित थीं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में मगन थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी शांति को जल्द ही कोई तोड़ने वाला है। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें झील के जल पर बिखरी हुई थीं। ठंडी हवा बह रही थी और मछलियां अपने अपने झुंड में इधर उधर खेल रही थीं। झील का वातावरण सामान्य था, मगर उसी दिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। झील के किनारे एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसकी लंबी लंबी डालियां झील के ऊपर झुकी हुई थीं। उस डाल पर अचानक एक सफेद बगुला आकर बैठा। उसकी लंबी गर्दन, नुकीली चोंच और चमकती आंखें दूर से ही दिखाई देती थीं। बगुला कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी मुद्रा बिल्कुल स्थिर थी, मानो कोई साधु ध्यान लगा रहा हो। मछलियां उसे देख रही थीं, मगर उन्होंने सोचा कि ये भी कोई साधारण पक्षी होगा। वे अपनी दुनिया में मग्न रहीं। लेकिन धीरे धीरे बगुले की आंखें पानी पर तैरती मछलियों पर टिक गईं। उसके दिल में लालच पैदा हुआ। वाह, यहां तो खजाना है। मोटी मोटी मछलियां, छोटे छोटे बच्चे, सब कुछ। अगर मैं रोज यहां आऊं तो महीनों तक मुझे खाने की चिंता नहीं होगी। उसकी आंखें चमक उठीं, मगर वो जानता था कि अगर सीधे छलांग लगाएगा तो सारी मछलियां डरकर भाग जाएंगी। इसलिए उसने इंतजार करना शुरू किया। बगुला झील के किनारे खड़ा होकर कभी पानी में झांकता, कभी आसमान की ओर देखता। उसकी ये स्थिरता देखकर झील के जीवों को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण यात्री है। धीरे धीरे मछलियां उसके पास आने लगीं, लेकिन मछलियों में से कुछ चौकस थीं। एक बूढ़ी मछली ने अपने झुंड को चेतावनी दी, सावधान रहो बच्चों, ये बगुला साधारण नहीं है। इसकी चोंच देखो कितनी लंबी और पैनी है। ये हमारी दुनिया का नहीं, हमारे लिए खतरे का संकेत है। छोटी मछलियां हंस पड़ीं। अरे दादी, आप तो हर किसी को दुश्मन मान लेती हो। ये बेचारा तो चुपचाप खड़ा है, इसमें क्या बुराई है? बगुले ने उनकी बातें सुन ली। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत भोली हैं। इनका विश्वास जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। दिन बीतते गए। बगुला रोज उसी वटवृक्ष पर बैठने लगा।
कभी वो पानी में हल्की चोंच मारकर छोटे छोटे कीट पकड़ के खा लेता। मछलियां देखतीं और सोचतीं, देखो, ये तो केवल कीड़े मकोड़े खाता है, हमें तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे उनका डर कम हो गया। वे अब बगुले के पास निश्चिंत होकर तैरने लगी। बगुला भीतर ही भीतर मुस्कुराया। अब समय आ गया है। विश्वास जीतना पहला कदम था, अगला कदम होगा इन्हें अपने जाल में फंसाना। उसकी चालाक आंखें झील के पानी पर चमक रही थीं। मछलियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफेद परिंदे को वे अपना साथी समझ रही हैं, वही उनकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। उस दिन से झील का वातावरण बदलने लगा। बगुले का आगमन मानो आने वाले संकट का संदेश था। झील का जीवन अपने ढर्रे पर चल रहा था। मछलियां निश्चिंत थीं और बगुला हर रोज वट वृक्ष की डाल पर बैठकर सब कुछ देखता रहता। उसका मन अब और अधिक बेचैन होने लगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसके पेट की आग बुझाने के लिए काफी नहीं थे। उसे अब मछलियों की भूख सताने लगी थी। लेकिन वो जानता था कि अगर सीधे हमला करेगा तो मछलियां डरकर दूर चली जाएंगी और फिर शायद कभी पास ना आए। इसलिए उसने सोचा, इन भोली मछलियों को विश्वास में लेना होगा। मैं इन्हें छल से फंसाऊंगा। उस दिन बगुले ने नया नाटक रचा। वो झील के किनारे बैठा और सिर झुकाकर बड़ी उदासी का भाव अपने चेहरे पर ले आया। उसकी आंखें मानो आंसुओं से भरी हों और उसकी चोंच जमीन पर टिक गई। मछलियां ये देख चौंक गईं। अरे, ये बगुला इतना उदास क्यों है? क्या हुआ इसे? एक चंचल मछली बोली, आओ पूछते हैं, शायद इसे हमारी मदद की जरूरत हो। कुछ मछलियां पास आईं और बोलीं, बगुले भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है? क्या भूख लगी है? अगर चाहो तो हम तुम्हें अपने छोटे छोटे कीड़े दिखा देंगे। बगुले ने लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, भाइयों बहनों, मेरी चिंता भोजन की नहीं है। मैंने जो सुना है वही मेरे दुख का कारण है। मछलियां और भी जिज्ञासु हो गईं। अरे, क्या सुना है? हमें भी बताओ। बगुले ने धीरे धीरे सिर उठाया और गंभीरता से कहा, मैंने गांव के लोगों को बातें करते सुना है। वे कह रहे थे कि इस झील का पानी जल्दी ही सूख जाएगा। वे यहां खेत बनाएंगे और सारी झील को नष्ट कर देंगे। जब पानी ही नहीं रहेगा तो तुम सब मछलियां मर जाओगी। ये सुनते ही मछलियों के झुंड में खलबली मच गई। कुछ ने डर के मारे इधर उधर तैरना शुरू कर दिया। कुछ ने रोते हुए कहा, हाय, अब हमारा क्या होगा? हम तो बिना पानी के एक पल भी नहीं जी सकती। बगुला भीतर ही भीतर मुस्कुराया। उसकी चालाकी काम कर रही थी। उसने तुरंत कहा, लेकिन घबराओ मत, पास ही एक और बड़ी झील है। वहां का पानी बहुत गहरा और ठंडा है। वहां तुम सब सुरक्षित रहोगी। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले जा सकता हूं। मछलियां चौंक गईं। सच में? क्या कोई और झील है? बगुला गंभीर होकर बोला, हां, मैंने अपनी यात्राओं में उसे देखा है। वो इस जगह से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन अकेले अकेले मैं सबको नहीं ले जा सकता। मुझे एक एक करके ले जाना होगा। मछलियां घबराई हुई थीं। कुछ को बगुले की बातों पर विश्वास हो गया, लेकिन कुछ संदेह में थीं। एक बूढ़ी मछली बोली, सावधान रहो बच्चों, ये कोई चाल भी हो सकती है। हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन युवा और नादान मछलियां बोलीं, दादी, आप हर किसी को धोखेबाज समझती हो। अगर ये हमें धोखा देना चाहता तो अब तक हमला कर चुका होता। देखो ना, इसने इतने दिनों से हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे बहुमत उसकी बातों में आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है बगुले भाई, अगर तुम हमें सुरक्षित जगह ले जा सकते हो तो हम तैयार हैं। हमें बचा लो। बगुला मन ही मन हंसा और बोला, ठीक है, कल सुबह मैं पहली मछली को लेकर जाऊंगा। उस रात मछलियां बेचैन रहीं। कोई सो ना सकी। सब सोच रही थीं, क्या सच में ये झील सूख जाएगी? क्या ये बगुला हमें नई झील में ले जाएगा? दूसरी ओर बगुला खुश था। उसने आकाश की ओर देखा और सोचा, अब तो मेरा पेट महीनों तक भरने वाला है। ये भोली मछलियां खुद मेरे जाल में फंस रही हैं। उसकी चोंच पर लालच की चमक थी और झील की लहरों में अनजाने खतरे की आहट। अगली सुबह झील का दृश्य असामान्य था। सूरज की लालिमा झील के जल पर बिखरी थी, लेकिन मछलियों की आंखों में चमक के बजाय भय और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। पिछली रात बगुले की बातों ने उनके मन में गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। कुछ मछलियां बार बार एक दूसरे से पूछ रही थीं, क्या सच में ये झील सूख जाएगी? क्या बगुला हमें धोखा तो नहीं देगा?
अगर उसने हमें बचा लिया तो हम उसकी उम्र भर आभारी रहेंगे। दूसरी ओर बगुला वटवृक्ष की डाल पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। वो सोच रहा था, आज से मेरी दावत शुरू होगी। इन्हें विश्वास में लेना मेरी सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे मछलियां इकट्ठी हुईं। सबसे पहले एक छोटी भोली सी चांदी जैसी चमकती मछली आगे आई। उसने डरते डरते कहा, बगुले भाई, मैं सबसे पहले जाना चाहती हूं। कृपया मुझे उस सुरक्षित झील तक पहुंचा दो। बगुला बड़ी नरमी से बोला, ठीक है बहन, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें तुरंत सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। भोली मछली खुशी खुशी बगुले की पीठ पर बैठ गई। बाकी मछलियां उसे जाते हुए देख रही थीं। सब सोच रही थीं, अब ये हमारी साथी नई झील में सुरक्षित पहुंच जाएगी, वहां से लौटकर हमें जरूर बुलाएगी। लेकिन सच इसके उलट था। जैसे ही बगुला झील से दूर हुआ और पास के पत्थरों वाली जगह पहुंचा, उसने अपनी नुकीली चोंच से उस भोली मछली को पकड़ लिया। बेचारी चीख भी ना निकाल पाई और पल भर में बगुले का भोजन बन गई। बगुला तृप्त होकर बोला, वाह, आज तो मजा आ गया, ये तो बड़ी आसान शिकार निकली। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर झील की ओर लौटा। उसका चेहरा वैसा ही गंभीर और उदास था जैसे वो सच में किसी जिम्मेदारी को निभाकर आया हो। मछलियां उत्सुकता से उसके पास आईं और पूछा, बगुले भाई, क्या हमारी बहन सुरक्षित पहुंच गई? बगुले ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, मैंने उसे दूसरी झील में छोड़ दिया है। वो बहुत खुश थी। वहां का पानी ठंडा और गहरा है। वहां उसने मुझे कहा कि बाकी सबको भी जल्दी से ले आओ। मछलियां ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गईं। वाह, सचमुच वो सुरक्षित पहुंच गई, अब तो हम सब भी चलेंगे। अगले दिन बगुला फिर एक मछली लेकर गया। फिर तीसरे दिन एक और। हर दिन वो झील से एक शिकार उठाता और पत्थरों पर जाकर उसे खा जाता। मछलियां सोचती कि उनकी साथी नई झील में पहुंच चुकी हैं, लेकिन असल में उनकी हड्डियां और छिलके पत्थरों के ढेर में जमा होते जा रहे थे। धीरे धीरे झील में मछलियों की संख्या घटने लगी। छोटी मछलियां गायब हो रही थीं, पर बाकी को लगा कि वो सुरक्षित जगह चली गई हैं। बूढ़ा कछुआ काका चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीरे से कहा, बच्चों, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका हूं। ये बगुला साधारण नहीं है। इसका हर दिन एक मछली ले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती। कुछ मछलियों ने कान दिए, पर बहुमत अब भी भोला था। काका, आप हमेशा डर फैलाते रहते हो। देखो, हमारी साथी वहां खुश होंगी। जल्दी ही वे हमें बुलाएंगी। बगुला तो हमारी मदद कर रहा है। बगुला दूर से ये सब सुन रहा था और भीतर ही भीतर हंस रहा था। वाह, कितनी भोली हैं ये सब। अब तो मैं आराम से कई हफ्तों तक इनका शिकार करूंगा। उसकी चालाकी अपने चरम पर थी। मछलियों का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये विश्वास ही उसकी बर्बादी का कारण भी बनेगा। दिन बीतते गए। झील का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह बगुला आता, एक मछली को अपने साथ ले जाता और फिर लौटकर वही कहानी सुनाता। वो सुरक्षित पहुंच गई है। नई झील बहुत सुंदर है। वहां का पानी गहरा है। वहां बहुत सारे कीट और खाना है। शुरुआत में मछलियां इन बातों पर खुश हो जातीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें बेचैनी बढ़ने लगी। गुम होती मछलियां। झील में पहले सैकड़ों मछलियां एक साथ खेला करती थीं। कमल के पत्तों के बीच से उछलकर वे लहरें बनाती थीं। अब झील का पानी जैसे सुनसान लगने लगा। हर दिन एक साथ ही कम हो जाता और झील की चहल पहल घटने लगी। कुछ मछलियां आपस में फुसफुसाकर कहतीं, अजीब बात है, हमारी बहनें हमें बुलाने क्यों नहीं आ रहीं? अगर वे सच में वहां सुरक्षित पहुंची हैं तो उन्हें हमें देखने का मन क्यों नहीं होता? एक दूसरी बोली, हाँ, और देखो ना, बगुला कभी हमें उस झील का रास्ता नहीं दिखाता। अगर वो सच कह रहा है तो हमें भी तो एक झलक मिलनी चाहिए। लेकिन भोली मछलियां अब भी बगुले पर भरोसा करतीं। वे कहतीं, शायद वो झील इतनी दूर है कि यहां लौटना मुश्किल हो, और फिर बगुला भाई तो हमारी मदद कर ही रहा है। बूढ़ी मछली का सवाल। एक दिन वो बूढ़ी मछली जिसने पहले ही चेतावनी दी थी बोली, तुम सब क्यों आंख मूंद कर इस पर भरोसा कर रही हो? कभी तुमने अपनी किसी साथी को लौटते देखा? कभी इस झील के बाहर जाकर उस नई झील को देखा? मुझे तो यह सब एक छल लगता है। बाकी मछलियां थोड़ी चुप हो गईं। कुछ को उसकी बात सही लगी, मगर वे डर के कारण खुलकर कुछ नहीं कह सकीं। उसी समय बगुला पास ही खड़ा था। उसने बूढ़ी मछली की बात सुन ली, लेकिन उसने अपना चेहरा दुखी बना लिया और बोला, बूढ़ी माँ,
मुझे दुख है कि आप मुझ पर संदेह करती हैं। मैंने अब तक तुम्हें नुकसान पहुंचाया क्या? अगर चाहता तो झील में ही तुम्हें पकड़ लेता, लेकिन मैंने तो अपनी जान के जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने का काम किया है। उसकी बात सुनकर कई भोली मछलियां भावुक हो गईं। सच है, बगुले भाई हमारी मदद कर रहे हैं, हमें इनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ युवा मछलियां अब भी बेचैन थीं। उनके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि अगर सब मछलियां सचमुच वहां पहुंची हैं तो एक भी लौटकर हमें देखने क्यों नहीं आई। इसी बीच कछुआ काका, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, पानी से सिर बाहर निकालकर बोला, बच्चों, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, ये बगुला छल कर रहा है। उसकी चोंच पर ध्यान दो, वहां हमेशा चमक क्यों रहती है? वो कहाँ जाता है, कहाँ से लौटता है, किसी ने देखा? मैंने उसके पीछे उड़ते हुए छायाएं देखी हैं और मुझे शक है कि वो पास के पत्थरों पर जाता है। मछलियां और भी चुप हो गईं। अब उनके मन में संदेह की जड़ गहराने लगी थी। कुछ ने धीरे से कहा, क्या ये संभव है कि हमारी साथी वहां नहीं पहुंची, बल्कि, और उन्होंने डर के मारे वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बगुला उनकी शंकाओं को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अरे, ये अगर ज्यादा सोचने लगीं तो मेरी चाल बिगड़ जाएगी। मुझे इन्हें फिर से पूरी तरह भरोसे में लेना होगा। उसकी आंखों में शिकार की भूख और चालाकी की चमक दोनों मिलकर झिलमिला रही थीं। झील के भीतर केवल मछलियां ही नहीं रहती थीं। वहां कई और जीव भी बसेरा करते थे। मेंढक, घोंगे, छोटे कीट और सबसे खास था एक बड़ा सा बूढ़ा केकड़ा। उसका नाम सब बाबा केकड़ा कहते थे। बाबा केकड़ा बहुत समझदार और अनुभवी था। उसकी मोटी मोटी आंखें और मजबूत पंजे उसे और भी प्रभावशाली बनाते थे। वो हमेशा शांत रहता, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती, सब जीव उसके पास सलाह लेने जाते थे। बगुले पर नजर। बाबा केकड़ा कई दिनों से बगुले को देख रहा था। उससे मछलियों की घटती संख्या का एहसास हो रहा था। वो सोचता, हर दिन एक साथी गायब हो जाता है और बगुला कहता है कि वे किसी दूसरी झील में पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक कोई लौटकर क्यों नहीं आया। उसके मन में गहरी शंका पैदा हो गई। उसने तय किया कि अब इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। मछलियों से बातचीत। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और झील की सतह पर सुनहरी आभा फैल रही थी, बाबा केकड़ा मछलियों के बीच आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, अब बहुत हो गया। तुम सब बगुले पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही हो। क्या तुमने कभी किसी साथी को लौटते देखा है? क्या कभी उस झील की झलक देखी है जिसके बारे में बगुला बताता है? मछलियां चुप थीं। कुछ की आंखें भर आईं। एक छोटी मछली बोली, बाबा, हम तो भोली हैं, हमें नहीं पता सच क्या है। बगुले भाई ने कहा था कि वो हमें बचाएगा, इसलिए हमने विश्वास कर लिया। बाबा केकड़ा ने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, विश्वास करना बुरा नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे पूरा यकीन है कि बगुला हमें छल रहा है। योजना बनाना। मछलियां डर गई और बोली, तो हम क्या करें बाबा? अगर सचमुच बगुला हमें खा रहा है तो हमारी रक्षा कौन करेगा? बाबा शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, अब समय आ गया है कि हम बगुला की असलियत उजागर करें। मैं खुद उससे जाने की इच्छा जताऊंगा, लेकिन इस बार मैं सावधान रहूंगा। मेरी चिमटियां केवल खाना पकड़ने के लिए नहीं बनी, वे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भी काफी हैं। मछलियां आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगीं। क्या आप सचमुच उसके साथ जाओगे? बाबा ने गर्व से कहा, हां, लेकिन इस बार कहानी अलग होगी। मैं उसकी पीठ पर बैठूंगा और उसकी हर चाल का राज जानकर लौटूंगा। तभी हमें सच का पता चलेगा। बगुले के सामने प्रस्ताव। अगली सुबह बगुला हमेशा की तरह वटवृक्ष की डाल पर बैठा था। उसकी आंखों में शिकार की भूख चमक रही थी। बाबा धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, बगुले भाई, सुना है कि तुम सबको नई झील में पहुंचा रहे हो। अब मेरी उम्र हो चली है, मैं इस झील में ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपनी पीठ पर बैठाकर उस झील तक पहुंचा दो। बगुले की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बड़ा शिकार है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो कई दिनों तक मेरा पेट भरा रहेगा। उसने मन ही मन सोचा और मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल बाबा, तुम तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। आओ मेरी पीठ पर बैठो,
मैं तुम्हें अभी ले चलता हूं। केकड़े की सावधानी। लेकिन बाबा केकड़ा धीरे धीरे बगुले की पीठ पर चढ़ गया, लेकिन उसने अपने मजबूत पंजे बगुले की गर्दन पर हल्के से रख दिए। उसने सख्त आवाज में कहा, सुनो बगुले, अगर जरा सा भी धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। याद रखना, मैं साधारण मछली नहीं हूं। बगुले को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, पहले इसे ले चलता हूं, जैसे ही मौका मिलेगा इसे खत्म कर दूंगा। झील का आसमान अब तनाव से भरा हुआ था। एक तरफ बगुला अपनी चालाकी में डूबा था, तो दूसरी तरफ केकड़ा अपनी बुद्धिमानी और सतर्कता से खेल को पलटने के लिए तैयार था। सुबह का आसमान सुनहरी किरणों से चमक रहा था। झील का पानी हल्की हल्की लहरों से हिल रहा था। मछलियां पानी के भीतर से उत्सुक निगाहों से देख रही थीं। वे जानना चाहती थी कि बाबा केकड़ा सचमुच नई झील तक पहुंचता है या नहीं। बगुला गर्व से झील के किनारे खड़ा था। उसकी लंबी गर्दन तनी हुई थी और आंखों में लालच की चमक झिलमिला रही थी। पीठ पर बाबा केकड़ा बैठा था, जिसने अपने मजबूत पंजे उसकी गर्दन पर कसकर रखे हुए थे। उड़ान की शुरुआत। बगुले ने अपने लंबे पंख फैलाए और हवा में उड़ा। झील धीरे धीरे नीचे छूटने लगी। मछलियां आंखें फाड़कर उस दृश्य को देख रही थीं। उनके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। अगर बाबा सुरक्षित पहुंच गया तो हमारी सारी शंका मिट जाएगी, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो सच्चाई सामने आ जाएगी। बगुला आसमान में उड़ते उड़ते सोच रहा था, आज तो मेरा दिन है। ये मोटा ताज़ा केकड़ा मेरे पेट में जाएगा तो कई दिनों तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। उसकी चोंच पर लालच की लाली चमक रही थी, लेकिन उसकी गर्दन पर कसकर रखे गए केकड़े के पंजे उसे डरा भी रहे थे। हर बार जब वो चुपके से अपनी गर्दन हिलाता, केकड़ा अपनी पकड़ और कस देता। बाबा केकड़ा धीरे से बोला, ध्यान रखना बगुले, अगर जरा सी भी गड़बड़ी की तो तुम्हारी गर्दन तुरंत मेरे पंजों में आ जाएगी। बगुले ने ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। ये तो बड़ा चालाक निकला, इसे धोखा देना इतना आसान नहीं। लालच का बढ़ना। जैसे ही वे झील से थोड़ी दूरी पर पहुंचे, सामने वही जगह आई जहां बगुला रोज मछलियों को खाकर उनकी हड्डियां और छिलके छोड़ देता था। पत्थरों के बीच जगह जगह हड्डियों के ढेर पड़े थे। सूरज की रोशनी में वे चमक रहे थे और किसी खतरनाक रहस्य की तरह झलक रहे थे। बगुला उस जगह को देखकर भीतर ही भीतर खुश हुआ। यहीं तो मेरी दावतें होती रही हैं, आज ये केकड़ा भी इसी ढेर में शामिल होगा। उसने अपनी उड़ान की दिशा थोड़ी बदल ली और पत्थरों की ओर बढ़ा। केकड़े की समझदारी। लेकिन बाबा केकड़े ने यह बदलाव तुरंत महसूस कर लिया। उसने अपनी आंखें घुमाकर नीचे देखा और दंग रह गया। तो यही तुम्हारा राज है बगुले? यही वो झील है जहां तुमने हमारी सारी बहनों को पहुंचाया? बगुला हकलाने लगा, नहीं, ये तो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लालच की पराकाष्ठा। बगुला मन ही मन सोच रहा था, अब चाहे जो हो जाए इस केकड़े को खत्म करना ही होगा, वरना ये सारा राज झील में खोल देगा। उसने अपनी गर्दन झटका देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ये किया, बाबा केकड़े ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उसके पंजों की ताकत ने बगुले की सांसें रोक दीं। आसमान में उड़ते उड़ते बगुले की आंखें फैल गईं। उसका लालच अब उसके गले की फांस बन चुका था। जैसे ही बगुला पत्थरों वाले स्थान की ओर मुड़ा, उसके मन में लालच का आगाज हो गया। उसे लगा कि आज का दिन उसकी सबसे बड़ी जीत लाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाबा केकड़ा हर चाल को ध्यान से देख रहा है। बगुले की हिम्मत। बगुला जोर जोर से उड़ रहा था। उसकी लंबी चोंच और तेज पंखों से हवा में हलचल मच रही थी। उसने सोचा, बस अब इसे पकड़ लिया और मैं उसे वहीं खा जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाबा केकड़े ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने पंजे बगुले की गर्दन पर कसते हुए कहा, बगुले, अब कोई झूठ नहीं चलेगा। या तो तुम हमें नई झील तक पहुंचाओ या मैं तुम्हें रोक दूं। बगुला घबरा गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। ये केकड़ा उसकी चालाकी का सामना कर रहा है। झील का डर। उड़ते हुए बगुले का मन हल्का नहीं हुआ। नीचे झील और पत्थरों का दृश्य दिख रहा था। मछलियां पानी में निश्चिंत होकर खेल रही थीं, अनअवेयर कि उनके पीछे कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। बाबा केकड़े ने एक योजना बनाई। उसने अपनी मजबूत चिमटियों से बगुले की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी चाल का भुगतान करो।
बगुला कई बार उछलने और पंजे झटकने की कोशिश कर रहा था, पर बाबा केकड़े की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल नहीं पा रहा था। फिर बाबा केकड़े ने एक तेज झटका दिया। बगुला संतुलन खोकर झील की ओर गिरने लगा। नीचे गिरते समय उसकी चोंच पानी में जाकर फंस गई। बाबा केकड़े ने तुरंत अपनी बुद्धिमानी से उसे पकड़ लिया। अब देखो चालाक बगुला कैसे शिकार से शिकार बन गया, बाबा केकड़े ने गर्व से कहा। बगुला डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में भय और पछतावे का मिश्रण था। वो समझ गया कि अब वो अपनी चालाकी से कुछ नहीं कर सकता। बाबा केकड़े ने उसे धीरे धीरे झील के किनारे तक खींचा। वहां सब मछलियां इकट्ठी हो गईं और अपनी आंखों से ये दृश्य देख रही थीं। मछलियां अब समझ गईं कि बगुला उनका मित्र नहीं बल्कि धोखेबाज शिकार था। वे बाबा केकड़े के पास आईं और बोलीं, धन्यवाद बाबा, आपने हमारी जान बचाई और इस चालाक बगुले का राज खोल दिया। बाबा केकड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों और बहनों, ध्यान रखो, केवल निश्चिंत होकर विश्वास करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। हमेशा बुद्धि और सतर्कता से ही निर्णय लेना चाहिए। बगुला अब डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। उसने कहा, सचमुच अब मैं कभी किसी भूली मछली को धोखा नहीं दूंगा। मैं समझ गया कि चालाकी का अंत हमेशा विपत्ति में होता है। झील का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। सारा भय, उत्सुकता और लालच एक साथ समाप्त होने वाला था। बाबा केकड़े ने बगुले को झील के किनारे मजबूती से पकड़ रखा था। बगुला कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और पछतावे की चमक थी। वो समझ गया था कि अब कोई उसे बचा नहीं सकता। मछलियों की हिम्मत। सभी मछलियां पास आईं। उनकी आंखों में गर्व और राहत दोनों झलक रहे थे। वे अब समझ चुकी थीं कि साहस और बुद्धिमानी से ही किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। एक छोटी मछली बोली, देखो, बगुला अब हमारी पीठ पर नहीं बैठ सकता। उसने हमारी बहनों को धोखा दिया, लेकिन अब वो पकड़ में है। बगुले ने घबरा कर कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन बाबा केकड़े ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी चालाकी का परिणाम यही है। तुम्हें अब झील की सीमा में रहकर दूसरों को डराने का मौका नहीं मिलेगा। यह तुम्हारे लिए सबक है। बगुले का डर। बगुला अब अपनी चोंच दबाए खड़ा था। वो सोच रहा था, काश मैंने पहले मछलियों की बुद्धि को समझा होता। लालच ने मेरी चालाकी को ही बर्बाद कर दिया। मछलियों ने धीरे धीरे झील के चारों ओर घेरा बना लिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा थी। मछलियों का संदेश। बाबा केकड़े ने मछलियों से कहा, बच्चों, आज तुमने समझा कि विश्वास हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सतर्कता, बुद्धिमानी और एकता ही हमें किसी भी खतरे से बचा सकती है। याद रखना, केवल बाहरी सुंदरता या शब्दों पर भरोसा मत करना, हमेशा सच को परखो। मछलियां धीरे धीरे अपने अपने झुंड में लौट गईं। झील अब फिर से पहले जैसी शांत और सुरक्षित हो गई। सबने मिलकर तय किया कि वे अब हमेशा सतर्क रहेंगे और किसी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे। बगुले की सीख। बगुला जो कभी शिकार करने में माहिर था, अब अपनी भूल के कारण हारा। उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि चालाकी और लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। भूली मछलियों का विश्वास तो मुझे नाश की ओर ले गया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस प्रकार बगुला झील के किनारे अपनी हार स्वीकार करके शांत हो गया। झील के जीवों ने राहत की सांस ली। सभी मछलियां चाहे छोटी हों या बड़ी, अब सुरक्षित थीं, और बाबा केकड़े की बुद्धिमानी ने उन्हें एक बार फिर ये सिखा दिया कि सतर्क रहना सबसे बड़ी ताकत है। झील अब पहले जैसी शांति और सौंदर्य में लौट आई थी। हर मछली सुरक्षित थी, और बाबा केकड़े की बुद्धिमानी ने सभी को एक बार फिर ये दिखा दिया कि समझदारी और सतर्कता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मछलियों का उत्सव। मछलियां अब अपने झुंड में तैर रही थीं। वे कमल के पत्तों के ऊपर कूद रही थीं और हल्की हल्की लहरों में खेल रही थीं। छोटी मछलियां भी खुश थीं कि उन्होंने अपने डर को मात दी और सतर्क रहकर अपनी जान बचाई। बूढ़ी मछली और बाबा केकड़ा झील के किनारे बैठे और अन्य मछलियों को समझा रहे थे, देखो बच्चों, जीवन में हर समय सावधान रहना चाहिए। भले ही कोई हमें दोस्त लगे, और उसकी असली मंशा को परखना भी उतना ही जरूरी है। जो सतर्क रहता है वही सुरक्षित रहता है। विश्वास और बुद्धिमानी दोनों का संतुलन बनाए रखना सीखो। बगुले की सीख।
बगुला अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने झील के किनारे खड़े होकर मछलियों की ओर देखा और मन ही मन कहा, लालच ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। मैंने सोचा कि चालाकी से हमेशा जीत सकता हूं, लेकिन समझदार और सतर्क साथी हमेशा चतुर चालाकी को मात दे सकते हैं। अब मैं कभी किसी भोली प्राणी को धोखा नहीं दूंगा। आज से मैं सोच समझकर और ईमानदारी से ही रहूंगा। कहानी का संदेश। इस कहानी ने मछलियों और बगुले के माध्यम से हमें बहुत बड़ी सीख दी। 1. सतर्क रहो। जीवन में केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, हर परिस्थिति को ध्यान से परखना चाहिए। 2. भरोसे और बुद्धिमानी का संतुलन। अंधविश्वास या अंधविश्वासपूर्ण भरोसा खतरे में डाल सकता है। 3. लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। जो दूसरों को धोखा देकर अपने लाभ के लिए काम करता है, अंततः हारता है। 4. एकता और सलाह। संकट के समय अनुभवी और बुद्धिमान लोगों की सलाह लेना जरूरी है। क्षमापन। झील अब फिर से जीवन से भर गई थी। सभी जीवों ने मिलकर तय किया कि वे एक दूसरे की रक्षा करेंगे और किसी भी खतरे का सामना मिलकर करेंगे। मछलियों की हंसी और खेल की आवाजें पूरे वातावरण को खुशी से भर देती थीं। और बाबा केकड़े की बुद्धिमानी ने सभी को ये याद दिला दिया कि जीवन में सतर्कता, समझदारी और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार बगुला और मछली की कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसकी सीख हमेशा जीवित रहती है।